हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.3 पांचवें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। एक त्रिघात बहुपद दिया गया है बच्चों, जिसका हमें गुणनखंड करना है। तो चलिए हम फटाक से इसका गुणनखंड कर लेते हैं। बच्चों हम नॉर्मली तौर पे क्या करते हैं गुणनखंड करने के लिए, हम दो पद का आपस में जोड़ा बनाकर उसमें कॉमन लेकर उसका फैक्टर कर देते हैं। तो लेकिन इस प्रकार से इसमें करेंगे, दो पद का कॉमन लेंगे, दो पद का जोड़ा बना के, तो नहीं हो पाएगा आपसे इस टाइप की क्वेश्चन में। तो दूसरा फिर हम क्या ट्रिक यूज करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे। पहला हम इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिसमें इस त्रिघात बहुपद में रखने पर जीरो हो जाए ये त्रिघात बहुपद। तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम ज्यादातर कॉमन जो संख्या है 1 है और -1 है। इन दोनों संख्या, ये दो संख्या ऐसी है जो ज्यादातर केस ऐसे 90% केस रहता है कि इसको जीरो कर देती है। तो हम -1, 1 और -1 दो संख्या लेते हैं जिससे हमारा काम बन जाता है। अगर इससे काम नहीं बनता है, रेयर केस में जो 10% बचे हुए क्वेश्चन है, तो उसमें हम और भी कुछ नंबर ले सकते हैं अपने हिसाब से जो इसको जीरो कर दे। तो लेकिन इससे ही हमारा काम बन जा रहा है, तो हम क्यों आगे जीरो लेंगे और कुछ संख्या लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले -1 इसमें पुट करके रखते हैं, मतलब पुट करते हैं, इसमें रखते हैं। तो इसका x के स्थान पे हमने माइनस रख दिया, तो इसकी घात कितनी हो गई, 3 हो गई। और यहाँ पे -1 का स्क्वायर -9 -1 -5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी घात विषम है, विषम है तो इसके अंदर ऋणात्मक संख्या, तो ऋण में ही आएगा ये, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सम है, इसकी घात इसके ब्रैकेट के अंदर ऋणात्मक है, तो ये धनात्मक में ही ये संख्या आएगी, ये -3 हो जाएगी क्योंकि ये इसकी घात सम है। तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारा प्लस में आएगा ब्रैकेट हटने के बाद में, या माइनस में आएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस का गुणा जब होता है तो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस गुणा होगा ब्रैकेट खुल के, तो ये प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे। और ये -5 है, तो ये 5 यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं। अब बच्चों देखिए इसमें से कट के जीरो आ जाएगा, कैसे, ये -5 है, ये -3 है, 8 हो गया है, और ये -1 9, तो ये +9 से ये सारे 9 जुड़कर आपस में कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों इसका आप क्या कह सकते हैं, ये -1 एक इसका शून्यक हो गया है। आप पिछले प्रश्नावली में पढ़ चुके होंगे कि जब भी हम कोई बहुपद हमारा दिया गया रहता है, जब कोई संख्या उसमें रखते हैं, वो जीरो कर देता है वो संख्या उस बहुपद को, तो वो उसका एक शून्यक हो जाता है वो नंबर। तो ये इसका एक नंबर शून्यक हो गया है, तो हम क्या कह देंगे, -1 एक शून्यक है, ठीक है बच्चों। -1 एक शून्यक है। अब इसका फैक्टर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा फैक्टर बच्चों, x + 1 एक गुणनखंड है। क्यों है बच्चों x + 1 गुणनखंड, जब भी हम बच्चों पिछले प्रश्नावली में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारा इस टाइप का होता है, मान लो किसी बहुपद का हमारा शून्यक a होता है, तो हम क्या उसका गुणनखंड क्या लिखते हैं, हम उसका गुणनखंड लिखते हैं x - a, उसका गुणनखंड एक x - a हो जाता है। अगर मान लो किसी बहुपद का शून्यक -a है, तो उसका गुणनखंड क्या हम लिखते हैं बच्चों, x + a लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहेगा, तो आप इसका शून्यक निकाल के इस प्रकार से फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे ये इसका शून्यक है, तो ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं एरो करके, ताकि आपको समझ में आ जाए, शून्यक, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए आप अपने कॉपी में, ताकि आपको शून्यक जब भी पता रहे किसी बहुपद का, तो आप उसका फैक्टर निकाल लें, गुणनखंड निकाल लें। तो ये इसका गुणनखंड हो गया है, ये इसका गुणनखंड है, ठीक है बच्चों। तो हमारा चलिए यहाँ से एक पहला हमारा गुणनखंड, यहाँ से शून्य ज्ञात करने पर हमारा एक गुणनखंड निकल जाता है। बच्चों दूसरा गुणनखंड इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए हम इसमें भाग दे देंगे।
भाग विधि का प्रयोग करेंगे। भाग करने पर हमारा दूसरा गुणनखंड इसका निकल जाएगा। तो चलिए हम इसे भाग करके फटाक से निकाल लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हमने यहाँ पे इसे इसका पहला गुणनखंड और ये त्रिघात बहुपद को लिख दिया है। चलिए डिवाइड कर देते हैं फटाक से इसे। बच्चों डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम कितने बार में यहाँ पे ले जाएंगे इसे आपको, तो यहाँ पे बच्चों देखिए एक्स क्यूब है, एक्स की घात 3 है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे। क्यों एक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स है। जब ये एक्स स्क्वायर इससे गुणा होगा तो हमारा ये एक्स क्यूब में बन जाएगा, और एक्स क्यूब यहाँ पे जब आ जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें कैंसिल करना है कुल मिला के, वैसे ही हमें यहाँ पे उतनी बार में ले जाना पड़ेगा एक्स बार में। तो हम यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, जब एक्स स्क्वायर इसमें एक्स प्लस 1 में गुणा होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणा होकर एक्स क्यूब हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहां से बच्चों हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि घटा देंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे माइनस अब घटा दिए, अब माइनस यहाँ पे अंदर जाएगा बच्चों, ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये प्लस एक्स क्यूब है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, घट जाएंगे, और ये यहाँ पे माइनस अंदर आएगा तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स 3x स्क्वायर है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करेंगे, माइनस एक्स 9x है, इसे हम यहाँ पे ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब कितनी बार में ले जाएंगे बच्चों हम यहाँ पे देखिए माइनस 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक एक्स पहले से ही है, तो हमें कितने बार में यहाँ पे ले जाना है, माइनस 4x बार में, ताकि हमारा जब माइनस 4x इससे गुणा हो तो हमारा माइनस 4x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस 4x बार ले गए। अब यही देखिए माइनस 4x इससे जब गुणा होगा x प्लस 1 में तो हमारा क्या आ जाएगा, आप गुणा करके देख लीजिए माइनस 4x और x प्लस 1 में, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर। माइनस 4x का जब x में गुणा होगा तो 4x स्क्वायर माइनस आ जाएगा, जब प्लस 1 में जब गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 4x, क्योंकि 1 में गुणा होगा तो वही आ जाएगा। अब इसे हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे जब घटा देंगे बच्चों इसे, तो ये माइनस माइनस अंदर जाके ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ भी प्लस बना देगा, तो अब ये कितना आ जाएगा, 9x में जब 4x चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 5x बच जाएगा यहाँ पे। अब इस 5 को फिर से हम यहाँ पे ऐसे उतार लेते हैं। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा बच्चों, माइनस 5 है, x प्लस 1 तो वहां पे है ही, x है ही, तो हम यहाँ पे कितनी बार में ले जाएंगे, सिर्फ हमें माइनस 5 की जरूरत है, माइनस 5 की जरूरत है, तो माइनस 5 बार हम यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस 5 बार हम ले गए हैं तो माइनस 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा जब हम इस माइनस 5 का x प्लस 1 में गुणा करेंगे। चलिए माइनस 5x जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 5x प्लस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। अब ऊपर नीचे ये दोनों सेम है तो आपस में कट के ये 0 आ गए यहाँ पे, तो हमारा इसका एक गुणनखंड ये निकलकर यहाँ पे बच्चों आ गया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका फिर से हम गुणनखंड कर देंगे, इस गुणनखंड का गुणनखंड कर देंगे, तो हमें इसके 2 गुणनखंड और मिल जाएंगे। चलिए इसका हम गुणनखंड कर देते हैं, तो हमारा ये हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का अब गुणनखंड चलिए कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तब इसको किस प्रकार से कर देंगे बच्चों, माइनस 5x प्लस x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब बीच वाला हमने टर्म को इस प्रकार से अलग किया है कि आपस में अगर इसे जोड़ेंगे बच्चों तो फिर से माइनस 4x ही आएगा। देखिए माइनस 5x में जब x चला जाएगा तो माइनस 4x आ जाएगा, लेकिन जब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होता है, पहले वाले पद के और लास्ट वाले पद के गुणनफल के बराबर हो जाता है। ये देखिए माइनस 5x है लास्ट वाला और ये
एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा -5x²। देखिए इसका भी आपस में गुणा करेंगे, -5x² आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा हमने इसको किस प्रकार से अलग किया है, इस माइनस मिडिल वाले टर्म को, बीच वाले पद को। तो अब इसमें से हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं जो मिलेगा, तो दो दो पद का हम जोड़ा बना के कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो x यहाँ पे कॉमन होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे बचेगा x, फिर माइनस यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो वहाँ पे 1 कॉमन ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन हो रहा है दोनों में से, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5, क्योंकि 1 तो सभी का मल्टीप्लाई गुणनफल होता है 1 का ना। जैसे हम x का लिखे तो इसका गुणनफल क्या हो गया, एक 1 हो गया और एक x हो गया, तो 1 तो सभी का होता है गुणनफल, तो इसीलिए हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, इन दोनों को आपस में हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये दोनों सेम सेम है। ऊपर कर देना थोड़ा, तो x माइनस 5 हम इन दोनों को कॉमन ले लिए। अब बचा हमारा कितना, x प्लस 1, ये बचा x प्लस 1। तो ये हमारा दो गुणनखंड यहाँ पे निकल के आ गया है, और पहला हमारा गुणनखंड यहाँ पे ये निकला था। अब हम तीनों को एक साथ लिख देते हैं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो x प्लस 1, ये हम पहले वाले गुणनखंड को यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि हम यहाँ पे तीनों, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई है बच्चों तो आप लाइक तो आपका बनता ही है। तो ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में पूरा A to Z नंबर आए। आप ऐसे लिखेंगे तो आपका नंबर फुल आएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं।